डॉक्टर साहब, पोलियो के हवाले से हम बात करते हैं, लेकिन जब भी बात करते हैं कोई ना कोई ऐसा केस होता है जिससे दोबारा से वो हम उसी डगर पे आ जाते हैं। ये पोलियो अभी तक ख़त्म क्यों नहीं हो पा रहा है? जी, थैंक यू वेरी मच। एक तो शुक्रिया आपका कि आपने टाइम दिया है इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर। दूसरी चीज़ ये है कि अभी तक देखें हमारे जो है ना बेसिक कुछ चीज़ें, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत सारी चीज़ों का, लाइक डॉक्यूमेंटेशन, अकाउंटेबिलिटी, ये चीज़ें बड़ी कमज़ोर हैं अभी तक हमारी। अब जब हम पोलियो कैंपेन चलाते हैं और सारे बच्चों को ड्रॉप्स पिलाते हैं, लेकिन उस दौरान उस दिन में एक दिन में अक्रॉस द बॉर्डर बलूचिस्तान के और आप कह लें कि KPK के बॉर्डर से कितने लोग क्रॉस होकर आ जाते हैं पाकिस्तान में, उसकी कोई ज़्यादा एविडेंस या डॉक्यूमेंटेशन हमारे पास नहीं है। पोलियो का देखें 1988 में 125 मुल्कों में था और 3.5 लाख केस थे उस वक़्त, जब वर्ल्ड हेल्थ अथॉरिटी ने डिसाइड किया कि इसको ख़त्म करना चाहिए, ये ख़त्म हो सकती है। और 5-6 सालों के अंदर अमेरिकाज़ में, 8-10 सालों में यूरोप में ख़त्म होना शुरू हो गया, यानी 6-7-8 साल लगे हैं। अब उस बात को देखें 30-35 साल हो गए हैं, पाकिस्तान में अभी तक चलता जा रहा है। उसकी वजह यह है कि हम अब पंजाब में जो भी थोड़े से आप कह लें सेटल्ड एरिया है, जहाँ पे थोड़ी सी डॉक्यूमेंटेशन बेहतर है, जहाँ पे सिस्टम बेहतर है, वहाँ से अब जैसे पंजाब में 3 साल से कोई केस नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन जब हम अक्रॉस दी बोर्ड पिलाते हैं सारे बच्चों को, और उस दिन अगर सैकड़ों बच्चे या बड़े ट्रैवल करके आ जाते हैं अक्रॉस दी बॉर्डर अफगानिस्तान से, और उनमें से कोई भी वैक्सीनेटेड नहीं है और वो कोई पोलियो के कैरियर हैं, तो वो फिर फैला देते हैं, फिर कुछ दिनों के बाद कोई ना कोई केस सामने आ जाता है। अनफॉर्चुनेट रीज़न इसकी यही है। अच्छा डॉक्टर साहब, ठीक है, ये तो बात आपने खुद भी कहा, हुकूमत अपने तौर पे ड्राइव्स करती है, पोलियो मुहिम चलती है, उस पर बात होती है, TV चैनल्स पे बात होती है, डिजिटल पे बात होती है, लेकिन अभी भी आपको लगता है कि लोगों में जिन केसेस की या जिन इलाकों की आप बात करें इतनी अवेयरनेस है? अभी भी मुझे लगता है बहुत सारे पेरेंट्स या बहुत सारी फैमिलीज रिलक्टेंट हैं, वो अपने बच्चों को कतरे नहीं पिलाते हैं। हाँ, असल में एक तो उन इलाकों के लोग वो अदरवाइज़ भी देखें, सिर्फ पोलियो तो ऐसी चीज़ थी ना जो दुनिया ने हाईलाइट की, क्योंकि सारी दुनिया से ख़त्म हो गया, सिर्फ इन 2 कंट्रीज़ में रह गया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। अब उनको डर इसलिए नहीं है कि उनको हमारे बच्चों से बहुत प्यार है, फ्रेंकली स्पीकिंग, उनको सिर्फ ये डर है कि इसकी रीसर्जेंस ना हो और दोबारा पोलियो उनके इलाकों में ना चला जाए। वो अपने लिए प्रोटेक्शन कर रहे हैं, क्योंकि हमारे लिए उनको कोई इतनी हमदर्दी नहीं है बेसिकली, देखी जाए, ठीक है। अब हमारे उन इलाकों के लोग जो उनसे हैं, वो बच्चों की बाकी सेहत का कौन सा ख्याल रखते हैं, वो बच्चों की तालीम का कौन सा ख्याल रखते हैं? बच्चा स्कूल में नहीं जाता 5 साल 6 साल 7 साल का, तो कौन सा ख्याल रखते हैं? अगर कोई बच्चा बीमार हो, नमूनिया हो जाए, तो कई दफ़ा लोग 4-4 दिन 6-6 दिन घर में लटाई रखते हैं। बच्चों को गर्दन तोड़ बुखार हो जाते हैं, लोग कहते हैं जी साया हो गया, पता नहीं क्या हो गया, उसको झटके लगते रहते हैं, लोग दम कराते रहते हैं। बाकी चीज़ें भी तो इतनी पीछे हैं ना, इसी वजह से वो कहते हैं ये पोलियो एक कौन सी ऐसा मर्ज़ है। जब तक इनमें अवेयरनेस नहीं आएगी, एजुकेशन नहीं आएगी, इनका लेवल नहीं बेहतर होगा, गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट इसमें ज़्यादा और नहीं होगी कि उनका लेवल बेहतर किया जाए एजुकेशन वाइज। एक तो जनरल एजुकेशन है, फिर हेल्थ की एजुकेशन है। जब तक वो चीज़ें बेहतर नहीं होंगी, लोगों की उस तरह कमिटमेंट नहीं आ रही। लेकिन सेकेंडली आप देखें, दुनिया में अगर कई दफ़ा लोगों की कमिटमेंट ना भी हो ना किसी चीज़ में, लेकिन गवर्नमेंट बहुत सख्ती से हैंडल करती है चीज़ों के, सारे मुल्कों की। पाकिस्तान की गवर्नमेंट भी कई मौक़ों पे शायद उतनी सख्ती से हैंडल नहीं कर सकी उन इलाकों में, ड्यू टू लॉ एंड ऑर्डर या जो भी पॉलिटिकल रीजंस की वजह से। वरना देखें, अब जब उन्होंने इस एरिया को, जब इंडिया भी पोलियो फ्री हुआ है 2012-14 के करीब जाके, और उसके बाद उन्होंने कहा कि जी जो पाकिस्तान से जो लोग ट्रैवल करेंगे, इवन सऊदीया जाएंगे हज के लिए, उम्र चाहे बड़ा आदमी भी है 50 साल 60 साल, वो पोलियो के कतरे पिएगा, तो पिए ना लोगों ने। फिर जब इस तरह की सख्ती होगी तो फिर लोग उसको फॉलो करते हैं। अब वो सख्ती बात ये है ना कि बाहर के ममालिक के लिए करते हैं, हम अपने मुल्क के लिए वो सख्ती ना इम्प्लीमेंट करते हैं, ना लोगों में इतनी सेंस है कि हमने अपने मुल्क के लिए करना। हाँ, मैं कह रहा हूँ ओवरऑल बेसिकली पार्ट ऑफ सिनेरियो है ना, एक वाइड सिनेरियो का हिस्सा है कि चूँकि बाकी चीज़ों को लोग फॉलो नहीं करते, लेकिन अगर इसको सख्ती से फॉलो किया जाए, बच्चों की स्कूलिंग के लिए, उनकी जॉब्स के लिए सर्टिफिकेशन ऐसी हो जिसमें जब तक पोलियो का ना हो, इससे ऊपर भी है कि मज़ीद जब किसी को एडमिशन होना हो उस वक्त भी ड्रॉप्स पिलाए जा सकते हैं। किसी को जॉब है, अगर उसको चेक किया जाए सर्टिफिकेट। देखें, अब जैसे अमेरिका जैसा कंट्री है जो इतना आप कह लें कि हर लिहाज से जिसको हम स्टैंडर्ड लेते हैं, वहाँ पे भी अगर कोई पेरेंट्स आए ना कि जी ओके जी हमने अपने बच्चे को वैक्सीनेशन कराई है, पोलियो नहीं अदरवाइज भी वैक्सीनेशन कराई है, वो कहते हैं जी कार्ड दिखाएं। अगर जिसके पास कार्ड नहीं होता, और कार्ड भी वो जिसके ऊपर डॉक्टर की साइन स्टैंप हो, तो वो कहते हैं जी योर चाइल्ड इज़ नॉट वैक्सीनेटेड। 5 साल का बच्चा हो या 7 साल का बच्चा हो, वो कहते हैं जी हम मानते नहीं कि आपका बच्चा वैक्सीनेटेड है। वो पेरेंट्स की बात नहीं मानते, वो दोबारा इसको वैक्सीनेट करेंगे या कहेंगे कार्ड लेके आए। तो इस लेवल का ज़ाहिर चाहिए तो सही एकदम आते इस लेवल के चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, अब ज़ाहिर है हम TV चैनल पे हैं, बहुत सारे लोग देख भी रहे हैं,
अवेयरनेस के लिए बार बार जितनी बात की जाए कम है। पोलियो फैलता कैसे है, कैसे अवॉइड किया जा सकता है, क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जा सकती हैं, और अगर डोर आपके डोर स्टेप के ऊपर कोई आ रही है पोलियो की टीम, तो आपको कितना रिस्पॉन्सिव होने की ज़रूरत है? देखें, जहाँ तक ये फैलने की बात है, इसको हम जो एक मेडिकल टर्म में यूज़ करते हैं फीको ओरल रूट के, यानी अगर किसी के अंदर पोलियो वायरस है तो उसके स्टूल में पास होता है, वो सीवरेज वाटर में जाता है। जब अभी आप कभी कहते हैं ना कि जी सीवर वाटर में आ गया, नमूने पॉजिटिव आ गए, वो इसीलिए होता है ना कि किसी के अंदर पोलियो था, उस इलाके में सीवरेज वाटर में गया, सीवरेज वाटर को चेक किया, उसमें पोलियो पाया गया। अच्छा, अब मसला उससे आगे शुरू होता है। उससे आगे ये शुरू होता है कि जब वो सीवरेज वाटर कुछ इलाकों में जाके पीने के पानी से मिक्स हो जाता है, ठीक है, जो कि होता है, तो वो पोलियो वायरस जो है वो पीने के पानी में आ जाता है। जब वो पीने के पानी में आता है, जिन इलाकों में चला जाता है, जो बच्चा वो पिएगा जो वैक्सीनेटेड नहीं है, जिसमें कुव्वत मदाफ़त नहीं है, उसका चांस है कि वो या तो पोलियो हो सकता है, पोलियो नहीं होगा तो उसका कैरियर बन जाएगा। कैरियर का मतलब है कि उसको बीमारी खुद तो नहीं हुई, लेकिन वो दूसरों को लगा सकता है, लेकिन वो जहाँ पे जाएगा वो इसको फैलाता चला जाएगा। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट तो रूट यही है ना, अगर हम पीने के पानी को बॉयल करके पिएं या साफ़ पानी पिएं। सेकेंडली, जो इस्लाम ने हमें शुरू से 1400 साल से पहले दर्स दिया हुआ है कि हाथ धो के खाना खाएं, खाना खाने के बाद वॉशरूम आने सफाई निस्फ ईमान है, यानी निस्फ ईमान का मतलब है कि ये आधी बीमारियां तो वहीं पे ख़त्म हो जाती हैं। अगर हम इसको फॉलो करेंगे तो सिर्फ पोलियो नहीं ख़त्म होगा, यहाँ से टाइफाइड भी ख़त्म हो जाएगा, हमारे से कॉलरा भी ख़त्म हो जाएगा, गैस्ट्रो की बीमारियाँ ख़त्म हो जाएंगी, हेपेटाइटिस ए, मतलब अगर ख़त्म नहीं होंगी तो पहले अगर एक साल में 10,000 लोगों को होता है तो फिर शायद 50 लोगों को हो, इतना कम हो जाएगा अगर हम इसको फॉलो करें। उसमें पोलियो का भी बहुत बड़ा चांस है कि ये भी जब सीवर वाटर से एक दफ़ा ख़त्म हो जाएगा, इसका साइकिल ब्रेक हो जाएगा, तो फिर ये नहीं फैलेगा। अच्छा, सेकेंडली, एक तो ये फैलने की वजह, सेकेंडली ये है कि जब कोई आते हैं पिलाने पोलियो, देखें गवर्नमेंट का, लोगों का इतना टाइम लगता है, पैसे लगते हैं, क्योंकि मुफ्त तो कोई काम नहीं होता। एक ये भी चीज़ होती है, जो चीज़ मुफ्त हो ना, लोगों का ख्याल होता है कि ये इसकी खराब है, हाँ, ये वैल्यूलेस है, इसका कोई मतलब माले मुफ्त दिले बेरहम वाली बात होती है ना। मुफ्त तो कोई मशवरा भी दे तो लोग फॉलो नहीं करते। ठीक है, मैं तो किसी को मुफ्त मशवरा भी नहीं देता इसलिए जल्दी, क्योंकि लोग उसको एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं। उनका ख्याल है कि मुफ्त आ रही है तो पता नहीं इसमें कोई फ़ायदा भी है कि नहीं। हालांकि इसका फ़ायदा है सारी दुनिया में। जैसे मैंने कहा है कि सिर्फ 1988 में 125 मुल्कों में था, उन्होंने ख़त्म किया है ना, आखिर वो भी इंसान ही है, वही लोग हैं, उन्होंने भी इसे गुजारा है, इसी तरह गुजारा है, इसी तरह ख़त्म किया है। तो जब भी पोलियो की टीम आए, सारे पेरेंट्स से हमारा मतलब रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को ज़रूर पोलियो ड्रॉप्स पिलाएं। वो ना सिर्फ उनके बच्चों की, देखें इसमें मसला ये है कि पोलियो एक ऐसी बीमारी है कि जैसे मैंने आपको कहा ना, टाइफाइड है, टाइफाइड अगर किसी को होता है 4 दिन 5 दिन 7 दिन मेडिसिन देते हैं, वो ठीक हो जाता है। जब ठीक हो जाता है तो 100% ठीक हो जाता है, बिल्कुल, सारी उम्र उसका कोई रेमिनेंट नहीं रहेगा। लेकिन पोलियो ऐसी बीमारी नहीं जो सारी जिंदगी साथ रहेगी। अगर एक दफ़ा लग गई, आप इलाज कराएं, दुनिया के किसी कोने में चले जाएं, जो माजूरी है सारी उम्र रहेगी। और उसमें सिर्फ आप सपोर्ट दे सकते हैं, यानी कि अगर किसी में लंगड़ापन आ गया, अब उसको कोई बूट पहना दें, उसको बैसाखी ले दें, ये काम तो हम कर सकते हैं, गवर्नमेंट कर सकती है, लेकिन उसको ठीक नहीं कर सकती। पोलियो ठीक नहीं हो सकता, यही बात है कि अगर आपके डोर स्टेप के ऊपर कोई आ रहा है, पोलियो टीम्स आ रही हैं, तो प्लीज़ अपने बच्चों को पोलियो के कतरे लाजमी पिलाएं।